और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भिंड से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पुलिस ने की है पत्रकार की पिटाई, ये बड़ी जानकारी भिंड से आपको दे रहे हैं। पत्रकारिता दिवस के 2 दिन पहले पत्रकार की पिटाई की गई है। पुलिस अधीक्षक असित यादव के सामने ये पिटाई हुई है। एसपी असित यादव के कहने पर, ये सवाल है कि क्या एसपी के कहने पर ये पिटाई हुई है, तो ये बड़ी जानकारी भिंड से आपको दे रहे हैं। भिंड से ये बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस ने पत्रकार की पिटाई की है और ये पिटाई पत्रकारिता दिवस के 2 दिन पहले की गई है। पुलिस अधीक्षक असित यादव के सामने ये पिटाई हुई है। अब सवाल ये कि क्या एसपी असित यादव के कहने पर ये पिटाई हुई है, ये पिटाई क्यों हुई है, पत्रकार पर पुलिस ने हाथ क्यों उठाया और पूरा मामला ये क्या है, ये स्पष्ट करना होगा। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पिटाई की गई है ये पत्रकार की तस्वीर। खबर हटाने को लेकर पुलिस ने दबाव बनाया है। अब आप देखिए, एसपी असित यादव पहले भी विवादों में रहे हैं। आरएसएस प्रचारक की पिटाई के मामले में हटाए गए थे ये, और बालाघाट एसपी पद से हटाए जा चुके हैं असित यादव, और अब यहाँ भिंड में भी ऐसे विवादों में अब नजर आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की खबर दिखाने को लेकर पिटाई की गई है, ये मामला है। अब आप समझिए कि पत्रकार को उसके पत्रकारिता से, उनके काम से उन्हें रोका जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप सच को ना दिखाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार को पत्रकार की तरफ से उजागर किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये पिटाई की गई है। भ्रष्टाचार की खबर दिखाने को लेकर ये पिटाई की गई है। खबर हटाने के लिए पुलिस ने दबाव पत्रकार पे बनाया, और दबाव किस कदर बनाया गया है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाटो समाज के पत्रकार की पिटाई हुई है। पत्रकार ने घटना के बारे में बताया और इंडिया न्यूज को अपना दर्द बयां किया है। पत्रकार की जो मार पिटाई की तस्वीरें हैं, किस तरह से पत्रकार को पीटा गया है पुलिस के द्वारा, ये देखने को मिला है। पत्रकार ने कहा एसपी ने मुझे धमकी दी है। अब आप सोचिए, एसपी जो कि एक जिम्मेदार पद पर तैनात हैं, एक जिले की जिम्मेदारी और क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है, ऐसे में जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में एक पत्रकार को उसकी पत्रकारिता से, सच दिखाने से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप सच को ना दिखाएं। पत्रकार ने ये जानकारी दी कि एसपी ने मुझे धमकी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको भिंड से दे रहे हैं। जाटो समाज के पत्रकार की ये पिटाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पुलिस अधीक्षक असित यादव के सामने पत्रकार की पिटाई हुई है, और सवाल ये कि क्या असित यादव के कहने पर पिटाई की गई है। इस वक्त संवाददाता राहुल चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राहुल, एक पत्रकार को उसकी पत्रकारिता से, सच दिखाने से रोका जा रहा, दबाव बनाया जा रहा, जिसकी वजह से पिटाई की गई है एक पत्रकार के। फिलहाल पूरे मामले को जरा विस्तार से बताएं। जी दीप्ति, मैं आपको बता दूं कि ये मामला भिंड जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं पर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जो एक पीड़ित पत्रकार है उसकी किसी पुलिस के व्यक्ति से बात हो रही है, जिसमें पुलिस का व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि क्या तुम उस खबर को डिलीट नहीं करोगे। तो उसके बाद पत्रकार का लगातार यही कहना है कि आप आ जाइए, अपन बैठकर बात करते हैं। तो उसके द्वारा जो पुलिस के खिलाफ जो खबर चलाई गई, उस खबर को डिलीट कराने के लिए काफी दबाव बनाया जा रहा है, उस वायरल ऑडियो में देखा जा रहा है। और उसके बाद में अभी देखा जा रहा है कि कुछ पत्रकारों के द्वारा कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के
बाद शिकायती आवेदन देकर ये बात कही गई है कि बीते 1 मई को उनके साथ भिंड पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनको बुलाकर पुलिस अधीक्षक व अन्य कुछ थाना प्रभारियों के द्वारा मारपीट को अंजाम दिया गया है। ये मारपीट उनके साथ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने पुलिस के द्वारा जो पुलिस की संलिप्तता में हम कहें, पुलिस के संरक्षण में हम बात करें, या पुलिस की आशंका जिस अवैध काम को संचालित होने में दिख रही है, उसको दिखाने पर उनके साथ ये मारपीट की गई है। उनका कहना है कि हमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कॉल किए गए हैं, हम और किसी को अन्य किसी थाना प्रभारी, अन्य साइबर सेल प्रभारियों के द्वारा फोन कर उन्हें कार्यालय में मुलाकात करने के लिए पहले बुलाया गया, जिसके बाद में जब वो पुलिस अधीक्षक के चैम्बर के अंदर गए हैं तो उनके साथ वहां पर भद्रता हुई है। हालांकि इस प्रकार की मारपीट होते हुए किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन पत्रकारों के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और पत्रकारों के अंदर एक भय का माहौल है। जो पीड़ित पत्रकार है, लगभग आधा दर्जन पत्रकारों के साथ मारपीट की बात सामने आ रही है और इन पत्रकारों ने जिला छोड़ दिया है, अपना घर छोड़ दिया है और लगातार उन्हें ये डर है कि कहीं ना कहीं पुलिस उनके साथ कुछ भी गलत कर देगी, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने हमें ये धमकाया है कि यदि पुलिस के खिलाफ तुमने कुछ भी चलाया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे इतने झूठे मुकदमे तुम्हारे ऊपर लगाएंगे कि तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाओगे। और इस तरीके की उनके द्वारा लगातार जो भय का माहौल व्यक्त कर दिया है, जिसको छोड़कर वो भोपाल पहुंच गए और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जी राहुल, जरा ये भी जानकारी दीजिए, भ्रष्टाचार का मामला है लेकिन ये पूरा मामला क्या है, एक बार जरा वो विस्तार से पूरा मामला बताएं, जिसकी वजह से पुलिस दबाव बना रही है कि आप इसको ना दिखाएं खबर को। जी दीप्ति, मैं आपको बात बता दूं कि जिस एक पीड़ित पत्रकार का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसका कहना यह है कि मेरे द्वारा जो अवैध वसूली रोड पर चल रही थी वाहनों से, जो कुछ प्राइवेट लड़के जो अवैध वसूली कर रहे थे वाहनों से, गुजरने वाले वाहनों से, मेरे द्वारा वो दिखाया गया जो पुलिस को नागवार गुजरा। वहीं पर दूसरा जो पीड़ित पत्रकार है, उसका कहना यह है कि मेरे साथ मारपीट इसलिए हुई क्योंकि मेले में खजले की दुकान वाले से एक पुलिस का आरक्षक लड़ रहा था, जिसके दौरान उसके द्वारा मारपीट जो की जा रही थी वो मैंने अपने कैमरे में कैद कर मैंने अगले दिन उस खबर को अपने पेपर में प्रकाशित किया। मेरे साथ इसलिए हुई। वहीं पर एक और जो पत्रकार, अन्य पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि मेरे द्वारा भी इसी प्रकार पुलिस के खिलाफ कुछ लंबे समय से खबरें चलाई जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस के मन में हमारे प्रति असंतुष्टि थी। उनको ये हमारा खबरें दिखाना और प्रकाशित करना उन्हें नागवार गुजरा, जिसके बाद पुलिस ने इस प्रकार की ये एक बड़ी कार्रवाई या एक कहें बेहद शर्मनाक हरकत हमारे साथ की है और पत्रकारिता को कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया जा रहा है। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस जो रक्षक होती है वही आज भक्षक बनकर वही गुंडों का काम कर रही है, वर्दी रूपी गुंडे कहा जा रहा है उनको। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साफ तौर पर एसपी असित यादव पर जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, चूंकि उनके सामने पिटाई की गई है। अब सवाल ये, क्या उनके कहने पर पिटाई की गई है? चूंकि एक पत्रकार को खबर दिखाने से रोका जा रहा, मना किया जा रहा, चूंकि पत्रकार ने भ्रष्टाचार की खबर दिखाई, भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहा, जिसके बाद ये रोक लगाई जा रही, दबाव बनाया जा रहा पत्रकार पर। तो किस तरह का ये मिलीभगत का खेल है, अब ये बड़ा सवाल है। तो भिंड में आपको बता दें कि एक पत्रकार की पिटाई का मामला सामने आया है। पत्रकारिता दिवस से 2 दिन पहले पत्रकार की पिटाई की गई है।
तो भिंड में एक पत्रकार की पिटाई की गई है। मुख्यमंत्री से एसपी को हटाने की मांग अब की जा रही है। पत्रकारिता से 2 दिन पहले पत्रकार की पिटाई का मामला सामने आया है। आज मैं एसपी ऑफिस गया तो मैं बाहर खड़ा हुआ था और मुझे एएसआई सतवीर सिंह उनने मुझे बुलाया, इधर आओ तुम्हें एसपी साहब बुला रहे हैं। तो मैं चला गया, मुझे पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला मेरे साथ। तो जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझे कुछ आओ देखा ना ताव देखा। वहाँ पर एक एसआई था, बारौली थाना प्रभारी है, गिरीश शर्मा। उसने उस एसपी साहब ने पूछा कि क्या नाम आपका? तो हमने कहा शशिकांत गोयल। तो अच्छा, आप शशिकांत गोयल हो? हमने यहाँ तो एसआई जो बारौली थाना प्रभारी है, तो उसने कुछ आओ देखा ना ताव देखा। उसने तुरंत मुझे चप्पलों से मारना शुरू कर दिया और मेरे चेहरे पे इतनी चप्पल मारी कि पूरा चेहरा लाल हो गया और अभद्र भाषा में गाली गलौज कर रहा था और जबरदस्ती जी सर कहवाने के लिए बोल रहा था। और जबकि मैंने उससे बोला कि मेरी गलती क्या है, गलती तो बताओ। तो फिर पता चला कि एक दिन पहले मैंने भिंड मेले के रात करीबन 11 बजे मैं गुजर रहा था वहाँ से। तो वहाँ पे एक आरक्षक था, एक खजला वाला जो व्यापारी था, उससे फ्री में खाजा ले रहा था। उसके साथ वो खजला वाले के साथ आरक्षक मारपीट कर रहा था। तो मैंने उससे एक मानवता के नाते से पूछा, भाई इसके साथ आप मारपीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो गलत है। तो उसी को लेके अगले दिन कुछ व्यापारी मेले से आए और मेरे से मिले। तो मैं भी एसपी साहब से मिला, उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे करके घटना इनके साथ हुई थी, तो एक मानवता के नाते से मैंने इनको मदद करी है। इसके बाद मैंने अगले दिन उसको खबर प्रकाशित करी कि आरक्षक ने व्यापारी के साथ मारपीट करी है। तो इसी बात को लेकर मुझे लगता है उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मारपीट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, पुलिस से उंगली नहीं करोगे, तुम्हें जहाँ उंगली करना है करते रहो, लेकिन पुलिस के खिलाफ बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। और इसी बात को लेकर इनने काफ़ी मारा, इतना मारा कि मैं अपना आवाज़ कुछ भूल गया था। और उनने कहा कि नहीं, आजकल पुलिस के खिलाफ खबर चलाई तो अच्छा नहीं होगा। डर भय है कि मेरे साथ कोई भी पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, कोई भी अधिकारी कुछ भी कर सकता है, मेरी जान भी जा सकती है और यहाँ तक कि मुझे झूठे केस में भी फंसाया जा सकता है। मेरे परिवार को और मुझे अब जान की वो करें, हमारी मदद करें, क्योंकि मेरे साथ घटना घटित हो सकती है। पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, किसी भी केस में फंसा सकती है, झूठे केसों में। इसके लिए मैं सीएम से, अन्य लोगों से मैं मदद चाहूँगा कि मैं जाटव समाज से हूँ, इसलिए मेरी मदद की जाए। क्योंकि मैं पुलिस के खिलाफ समाचार चलाता हूँ, इसीलिए आज मेरे पास पुलिस अधीक्षक के 2 बार कॉल आए। उसके बाद एक सतवीर है जो साइबर सेल में, उसका फ़ोन आता है कि एसपी साहब आपको बुला रहे हैं। जब मैं जाता हूँ उनके चैम्बर में घुसता हूँ तो मेरा मोबाइल छुड़ा लेते हैं। मेरा मोबाइल छुड़ाने के बाद मुझे गालियाँ बकती हैं और गालियाँ देने के बाद कह देती है, मैं आपको कह नहीं सकता। उन गालियों के बाद कहते दूँगा, तेरा ये कर दूँगा, तेरे खिलाफ, तेरे बच्चों के खिलाफ, तेरे परिवार के खिलाफ इतने झूठे केस लगाऊंगा और उनको कभी भी किसी भी नशे की चीज़ में, दारू है या स्मैक अफीम में फंसा दूंगा, कट्टे रख दूंगा और तेरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा अगर तेरे को पत्रकारिता करनी है तो चुपचाप कर, वरना अगर पुलिस के खिलाफ एक शब्द भी चलाया तो तेरे को खत्म। तो मुझे भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस से जान का खतरा है। जान का खतरा ही नहीं, वो मेरे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी करा सकते हैं और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कुछ पत्रकार थे, जिनमें एक प्रीतम जो एनटीवी चलाते हैं वो भी था और एक कोई लड़का हरेन था, शशिकांत गोयल था। तो इन सबके साथ मारपीट गई, क्योंकि मेरे साथ मारपीट तो नहीं की गई, लेकिन मेरे साथ बहुत गाली गलौज किया और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो भी मेरे साथ घटना हो उसके जवाबदार भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस होगी। हमारे 3 पत्रकार मित्रों ने भिंड जिले के जो विभिन्न चैनल और मीडिया में काम करते हैं, मुझे बताया कि 1 मई को भिंड के पुलिस अधीक्षक श्री असद यादव ने अपने चैम्बर में बुलवाकर पुलिस से और स्वयं उनकी पिटाई की, उनको बुरी तरह से अपमानित किया। उनका अपराध केवल यही था कि पुलिस के जो कृत्य हैं, जो अवैध रेत उत्खनन के, वसूली के, उनके समाचार लिखने पर इस प्रकार की सज़ा दी गई है और उनसे कहा गया कि अगर आपने ये लिखना बंद नहीं किया तो तुम्हें स्मैक रख के ऐसी धाराओं में फंसाएंगे
कि ये पूरा परिवार तुम्हारा बर्बाद कर दिया जाएगा। उन तीनों पत्रकार मित्रों ने सुबह हमें लिखित में जो कलेक्टर को पत्र आवेदन दिया है उसकी शिकायत की कॉपी भेजी है और हमें रूबरू चर्चा करके उन्होंने पूरी टेलीफोन पर मुझे घटना से अवगत कराया है। वो भयभीत है, भिंड जिला छोड़कर भाग चुके हैं और मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अपील करता हूं कि ये घटना आज़ादी के बाद भिंड जिले में के लिए पहली घटना है। इस प्रकार अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। मुख्यमंत्री जी, आपसे उम्मीद है कि आप तत्काल इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे ताकि सत्यता सामने आ जाए और अगर सच्चाई सामने उजागर होती है तो पुलिस अधीक्षक भिंड श्री असित यादव और जिन थाना प्रभारियों ने थाने के अंदर पत्रकार मीडिया के साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया, पिटाई की, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।